Okay, good morning to all of you. एक मिनट. कुछ बच्चे हैं जो बहुत दिनों बाद ज्वाइन हुए हैं, तो उनको ये बता दूं कि आप रेगुलर क्लास ज्वाइन करें, नहीं तो आपकी अटेंडेंस आपके पेरेंट्स के पास पहुंच जाएगी. ठीक है. ये धारवी का क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा है, उसको बोलो फिर से कनेक्ट करें. धारवी, ध्वनित एंड मौली का कनेक्ट नहीं हो रहा है. तो कहाँ तक हो गया था हमारा? सर वो 2.2 का 3 क्वेश्चन आपने किए थे. तो सर आप आज 4th करवाओगे क्वेश्चन? हाँ. तो मैं क्वेश्चन ओके, चलो. हमने कल मल्टीप्लिकेशंस देखे थे कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को. ठीक है. किसी भी नंबर्स को हम, किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई करने का बहुत ही इजी तरीका है. उसका न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करो एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ. तो देखो, एक ये क्वेश्चन है. ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है. ठीक है. जैसे लिखा है 1/2 ऑफ 10, मतलब 10 10 के 1/2 हिस्से करने हैं, मतलब 2 हिस्से करने हैं, उसमें से एक हिस्सा. 10/2. 1/2 ऑफ 10 का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है. ये Excuse me, 1 sir. बाई, हाँ 1/8. ये प्राइड से सभी स्टार्ट किया ना. हाँ, 1/2 ऑफ 10. हाँ. 1/2 ऑफ 10 का मतलब होता है कि अगर हम 10 के 2 पार्ट करें, 2 पार्ट्स, तो कितने, एक पार्ट में 5 आएगा, तो उसमें से एक पार्ट लेना है हमें. 1/2 का मतलब होता है किसी भी चीज के 2 हिस्से करने हैं, उसमें से एक हिस्सा. किसके? 10 के 2 हिस्से करने हैं, उसमें से एक हिस्सा, मतलब 5. तो ये हमें याद रखना है. जैसे 1/4 है यहाँ पर, तो हमें क्या करना है यहाँ पर? 1/4 का मतलब, सर तो हमें ये लिखना है. नहीं समझा रहा हूँ. ठीक है ना. 16 के 4 पार्ट्स करने हैं हमें, और उसमें से एक पार्ट लेना है. तो 16 के 4 पार्ट करेंगे तो कितने के पार्ट्स होंगे? 4 के. ठीक है ना. तो उसमें से एक हो जाएगा. तो इस टाइप से हमें यहाँ पर याद रखना है कि ऑफ का मतलब होता है कि कितना हिस्सा, 2/5 हिस्सा ऑफ 20. सर हाँ. अगर हमने कोई वो किया और वो इम्प्रॉपर में आया तो हमें ज़रूरी है कि मिक्स में कन्वर्ट करना है. नहीं नहीं, क्वेश्चन अगर मिक्स में दिया है तो मिक्स में करना है. क्वेश्चन अगर इम्प्रॉपर और में अगर दिया, इम्प्रॉपर में दिया है तो इम्प्रॉपर ही हाँ, रहेगा. ठीक है. तो चलो अब हम देखते हैं. जैसे ये एक एग्जांपल 5 था कि इन क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, टोटल क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 1/5 ऑफ टोटल स्टूडेंट लाइक स्टडी इंग्लिश. तो उसमें से फिफ्थ पार्ट किए हमने 40 के, तो उसमें से एक पार्ट वाले जो स्टूडेंट थे वो इंग्लिश को लाइक करते हैं. 5 में से 2 पार्ट वाले स्टूडेंट मैथमेटिक्स को लाइक करते हैं, रिमेनिंग साइंस को लाइक करते हैं. तो हम पहले निकालते हैं इंग्लिश को कितने करते हैं लाइक. तो इंग्लिश को लाइक करते हैं 1/5 ऑफ 40 के 1/5 पार्ट. तो यहाँ पर हम 1/5 का ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन. तो यहाँ पर हम कर देंगे 40 डिवाइड, तो ये हो जाएगा 8, मतलब 8 स्टूडेंट्स हमारे क्या होंगे, इंग्लिश को लाइक करेंगे. मैथ्स में इंग्लिश को लाइक करना. 2/5, तो 2/5 ऑफ लिखना है. चलो ऑफ लिख देता हूँ. ऑफ 40, तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू 40. तो देखो हम यहाँ से इसको कट शॉर्ट भी कर सकते हैं. तो ये हो गए 16 स्टूडेंट्स.
अब टोटल 8 इंग्लिश को लाइक करते हैं, 16 मैथ्स को, तो बाकी बच्चे कितने अब? तो बच्चे अब साइंस साइंस को। है। तो 40 में से हम इन दोनों को पहले 16 प्लस ही कर है लेते हैं। साइंस। इंग्लिश प्लस मैथ कितने होंगे? इंग्लिश प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स तो वो हो जाएंगे 8 प्लस 34 दैट इज 24। 24 ठीक है ना, तो 40 में से 24 माइनस कर देते हैं क्योंकि ये तो इंग्लिश लाइक कर रहे हैं, और तो यहाँ पर आ जाएंगे 16। ठीक है ना, तो 16 साइंस को लाइक कर रहे हैं, मतलब 2/5 पार्ट साइंस को लाइक कर रहे हैं। जितने Yes. मैथ्स को लाइक कर रहे हैं उतने ही साइंस को। ये मतलब तो सर तीनों के आंसर आ गए। हाँ, सर आपने 40 लिखा है, उसके बाद 40 का आधा कर दिया आपने 24। 40 का आधा 24 होता है? वाह रे वाह। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं आप? तो 40 का आधा 24 होता है? स्मार्ट सर किड्स आपने के साथ 24 कैसे लिखा समझ नहीं 24 यहाँ पर इन दोनों को प्लस करने पे आया ना। आया। हाँ तो सर। लगता है सर ये अभी तक सो रहा था। तुम्हारा ध्यान कहाँ है युग? सर यहाँ पर ही है। हाँ, तो यहाँ पे तो नहीं देख रहा है हमको। तो देखो 1/5 पार्ट निकाला मैंने, तो 40 का 1/5 मतलब इतने लोग इंग्लिश को लाइक कर रहे हैं। फिर 16 मैंने निकाला, 2/5 करके मैंने निकाला, 40 को सॉल्व किया तो ये आया 16। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, इंग्लिश वाला मिल गया, मैथ्स वाला मिल गया। तो इंग्लिश को लाइक करते हैं 8 स्टूडेंट, मैथ्स को लाइक करते हैं 16, तो इन दोनों को प्लस किया तो कितना आया? 24। दोनों को मिला के इंग्लिश और मैथमेटिक्स, तो टोटल कितने स्टूडेंट थे? 40 में से इन दोनों को माइनस कर दिया तो 16 स्टूडेंट बचे जो साइंस को लाइक करते हैं। अब इसका फ्रैक्शन निकालना है अगर, कि ये क्या फ्रैक्शन है, तो 16/40। साइंस में कितने स्टूडेंट है? 16, और कितने हैं टोटल? 40। तो यहाँ पर कट शॉर्ट करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 10 जा, फिर से कट शॉर्ट करेंगे, मतलब 2/5 फ्रैक्शन, 2/5 ऑफ 40 साइंस को लाइक करते हैं। ठीक है, सर ये तो डायरेक्टली भी पता हाँ। चल जाएगा ना। 5 हाँ। बच्चे ही कितने हैं? चलो ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, इसमें किसी बच्चे को डाउट हो तो फिर भी एक बार पूछ लो। नहीं सर बहुत सर सेकंड वाले में कराओ ना सर एक बार। सर Second सेकंड वाले वाले में फर्स्ट जैसा तो है। देखो सेकंड नहीं वाले सर मत करना। 1/5 कितनी बार है, तो 1/5 पहले देखो कि 1 फ्रैक्शन कौन सा है, ये 1/5 है। कितनी बार? 3 टाइम्स। हाँ सर ये तो बताया ये पता। तो क्या ऐसे ही बोल रहा है? इसका मतलब इसने होमवर्क नहीं किया। अरे वो कुछ हाँ नहीं करता। सर इसका होमवर्क चेक करो। ठीक है ना, सर नहीं किया सर। मैंने भी नहीं किया। अब बस अब बस देखो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई करना है, इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और अगर होगा तो मिक्स फ्रैक्शन में। जैसे कि बात करें अगर हम 5 6 जा, ये करता हूं मैं ये वाला क्वेश्चन, 5 × 6/2 तो 30/2, तो ये हो गया 15। ठीक है ना, तो इस टाइप से हमें ये इसको कर लेना है, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, और अगर वो इम्प्रॉपर में आ रहा है तो उसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर लेना है। चलो अब हम डिवाइड बाय 1 सर उससे डिवाइड कर लेने का। अरे हाँ रिमाइंडर हाँ, होता सर 4 करवा रहे हैं ना? हाँ फोर्थ में आपको क्या दिया है देखो, 1/2 ऑफ सर्कल इन अ बॉक्स, तो हमें कितने शेड करने हैं? 1/2, जितने उसके आधे 1/2। से। ठीक है ना, तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। टोटल को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, आधे हिस्सों को हम क्या कर देते हैं? सर मतलब ये फर्स्ट को ही करना है कि सबको वैसे आधे आधे में करना है? नहीं फर्स्ट को ही करना है, ये लिखा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट को, बस नेक्स्ट में हमें 3 हिस्से करने हैं, उसमें से 2 हिस्सों को क्या करना है, तो मैं इसके 3 हिस्से कर लेता हूँ, 1 2 और 3 हिस्से, उसमें से 2 और हिस्सों को उसमें से मुझे 6 को ही करना है। शेड कर देना है। ठीक है ना, तो 2 हिस्सों को मैं शेड कर देता हूँ। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तीसरे में क्या है, 5 हिस्से करने हैं। 1/2 कैसे किया? ठीक है ना, यहाँ पर अरे। 5 हिस्से हैं, तो 3 4 5 हिस्से हो गए। ठीक है ना, 1 2 3 4 5, 5 में से कितने करने हैं शेड? 3, तो 3 पार्ट को कर देंगे, 1 9 2, 2 हिस्से अभी हुए, ये तीसरा हिस्सा है। ठीक है ना, तो 5 में से 3 हिस्से को हमने शेड कर दिया, तो ये हो गए 3/5।
आया समझ में? हाँ हाँ सर। सर हाँ हाँ हाँ, सर नीचे वाला भी इजी है। क्या हुआ? सर हाँ नोटबुक में ऐसे ड्रॉ करके लिखना है। हाँ, ड्रॉ करके स्ट्रेट कर देना। हाँ थोड़ा छोड़ देना, इतना मतलब इतना पोर्शन जितना इसमें, आधा पेज जितना उसमें हो जाएगा। मैं तो अभी जो कर ठीक है, अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या करना है? ऑफ निकालना है। क्या निकालना है? 1/2 ऑफ। तो मैं एक करके मल्टी बता देता हूँ, बाकी आपको करना है। तो 1/2 ऑफ 24 का भी निकालना है और 1/2 ऑफ 46 का भी निकालना है। ठीक है ना? क्या लिखा है? 24 का आधा करना है ना। अभी रुक जाओ, मैं सिखाता हूँ। फाइंड, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है फाइंड। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2 ऑफ ए है 24 एंड बी है 46। ठीक है ना? तो पहले पीछे वाला पेज नहीं आएगा, गया वो। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम सर ये देखेंगे। फिफ्थ का फर्स्ट ही है ना। पहले हम, हाँ, फर्स्ट में करेंगे 1/2 ऑफ 24 निकालेंगे और बी में करेंगे 1/2 ऑफ 46। मतलब 1/2 इन दोनों के लिए निकालना है। तो 1/2 ऑफ निकालेंगे तो ऑफ का साइन हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? मल्टीप्लाई सर तो ऐसे करना है हमें कितने? 1 और 24/2, तो ये हो जाएगा 12। यहाँ पर करेंगे तो 1/2 इंटू 46, 23। 46/2 मतलब 23 23। ठीक है, तो ऐसे सभी क्वेश्चन के लिए आपको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये नोट डाउन करो, फिर मैं आपको सर रुकना। सर ये स्क्रीन सब लिख नहीं बैठे सर आज। सर खत्म हो गया स्क्रीनशॉट। विशाल ले लो स्क्रीनशॉट, फिर बाद में बोलोगे कि वो स्क्रीन लाओ, ये स्क्रीन लाओ। नहीं बोल रहा सर, हो गया। बोल रहा था कि कुछ आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये हो गया। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। आपकी स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से टेक्स्ट बुक की। तो उसमें क्या करना है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में, 2/3 18 के लिए भी निकालना है और 2/3 27 के लिए, 3/4 16 के लिए भी निकालना है, 3/4 36 के लिए भी, 4/5 इसके लिए भी और इसके लिए। मतलब हर एक क्वेश्चन में इसके लिए 1/2 दोनों के लिए किए थे, तो 2/3 भी दोनों के लिए होंगे, इस टाइप से। अब चलो, अब हम देखते हैं 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना है एंड एक्सप्रेस इन द मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो कैसे करेंगे देखो, मैं बता देता हूँ आपको। सर तो कितनी स्पेस छोड़ी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उसका फर्स्ट है, आपको दिया हुआ है ए, मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 5:1/5। तो यहाँ पर हम, फिफ्थ में कितने हैं? 6 क्वेश्चन है। हाँ 6। तो यहाँ पर हम पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 5 5 जा 25 वर्स 1, तो 26/5। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो 3 इंटू 26 डिवाइडेड बाय 5। तो कितना हो जाएगा? 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 7। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 78 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो 1 टाइम जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, फिर 5 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 25, बचेगा 3। तो हम कैसे मिक्स फ्रैक्शन में, आपको आ गया होगा कन्वर्ट करना, एंड 3/5। तो ये आंसर होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो। हाँ सर अब आगे। ठीक है, बस ये आपका 6 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको ही करने हैं। तो अब कुछ नहीं, अब गेम खेला। अरे गेम गेम मैम, सर यही तो जीवन है। हाँ देखो, अब 7th क्वेश्चन है। इसमें 1/2 ऑफ इसका भी निकालना है और 1/2 ऑफ इसका भी निकालना है। वैसे ही 5/2 ऑफ इसका भी निकालना है, जैसे हमने 3rd क्वेश्चन में या 4th में, किसमें 5th में किया था। ये सेम चीज इसके लिए भी करनी है और इसके लिए भी। तो मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। सर आप एक एक क्या बता रहे हैं? हाँ, तो सारे एक एक बताओ। इजी है, तो एक एक ही बताऊंगा ना। सर बी वाला बता। चलो बी वाला वाला। बता दो। नहीं ये वाला। अरे मैं बीच में से कैसे लिखूं? ए वाला हाँ, बाद तो- में लिख लेना, कोई नहीं, मैं चला लूंगा। चलेगा ना? हाँ, हाँ हाँ।
वैसे भी चेक ही कॉल करते हैं। ऑफ फर्स्ट इसमें दिया है 3:5/6 और सेकंड दिया है 9:2/3। तो इसमें हमें फर्स्ट के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं 5/8 ऑफ 3:5/6 और सेकंड में हमें क्या करना है 5/8 ऑफ 9:2/3। तो मतलब ये जो है कॉमन है दोनों के लिए, हमें इसके लिए भी सॉल्व करना है और इसके लिए भी। तो यहाँ पर हम ऑफ का साइन हटाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, इसको मिक्स से 3 6 जा 18, 18 और 5 23/6 हो गया। यहाँ पर चलो पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। 23 इंटू 5 कर देते हैं, 5 इंटू 23 एंड 8 इंटू 6। तो कितना हो गया 15 कैरी 1 और 5 2 जा 10 और 11 8 6 जा 48। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो तो 48 से हमें 115 को डिवाइड कर लेते हैं। सर ये 115 है कि 11/5? 115 है। अच्छा 11/5 क्या होता है, वो भी तो वही होता है 2 टाइम्स होता तो वही है। कैरी 1 और 2 4 जा 96 हो जाएगा। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे माइनस करेंगे तो 9 और ये 1। तो ये इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 2:19/48। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 5/8 इंटू 9 3 जा 27 प्लस 29/3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो 5 इंटू 29 और नीचे वाले का मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ। तो 9 5 जा 45, 145 145/24। तो इसको हम डिवाइड करते हैं 145/24 तो 4 टाइम्स जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स जाएगा शायद। 5 4 जा 20 कैरी 2 5 2 जा 10 एंड 12 6 टाइम भी जा सकता है, 6 टाइम भी जा सकता है। 6 4 जा क्या 24 44 चलेगा ना? एंड 6 हाँ 6 2 जा 12 एंड 2 144। तो कितना बचेगा 1। तो यहाँ पर हम देखेंगे 6:1/24 ये आंसर होगा। दो दो क्यों दी है, मतलब ये दो का करना क्या है, फिर सिर्फ ऐसे ही करना है? हाँ 5/2 इसका भी निकालना है, इसका 5/8 पार्ट कितना होता है, इसका 5/8 पार्ट कितना होता है, ये पूछा है आपसे। थोड़ा दिमाग ज्यादा लगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हाँ, करो, नोट डाउन करो सभी बच्चे। कर लिया, खत्म। हम स्क्रीनशॉट से भी पहले ले लेते हैं लिखने का स्क्रीनशॉट। सभी बच्चों ने किया, हाँ क्योंकि हाँ बाद में आएगी कि वो स्क्रीन लाओ ये स्क्रीन लाओ, तो वो नहीं चलेगा। हम भेज देंगे। हाँ हाँ। सर कितना दोगे आज, थोड़ा कम दो ना। अरे कुछ नहीं, 7 का एक तो करवा दिया, दूसरा ही करना है ना। दो ही है ना 7 में, और उसके ऊपर के वो कलर करने वाला भी उन्होंने कर लिया, चलो देखो 8th Xerox क्वेश्चन। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक, पिकनिक के लिए गए थे। देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर। तो पानी कितना था बॉटल के अंदर, विद्या सर कंज्यूम 7 में दो ही थे ना। हाँ विद्या कंज्यूम 2/5 पार्ट ऑफ वाटर, मतलब 5 लीटर की बोतल में से 5 हिस्से किए, उसमें से 2 हिस्से विद्या ने कंज्यूम कर लिए, पी लिया। प्रताप कंज्यूम रिमेनिंग वाटर। तो हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, तो कितना पानी विद्या ने पिया, और व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम लिखते थे टोटल अमाउंट, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर इन बॉटल, इन अ बॉटल कितना है 5 लीटर, कितना है 5 लीटर। तो ये अब विद्या कंज्यूम्ड, विद्या विद्या कंज्यूम्ड
ऑफ वाटर कितना कंज्यूम्ड किया उसने? 2/5 5 ऑफ 5 लीटर का 2/5 पार्ट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2/5 इंटू 5, ऑफ को हटाएंगे तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 लीटर। तो विद्या ने कितना कंज्यूम किया? 2 लीटर। 2 लीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रताप कंज्यूम्ड 3 लीटर। हाँ 5 माइनस टोटल में से विद्या ने कितना किया? 2 लीटर, तो माइनस कर देंगे तो 3 लीटर प्रताप ने कंज्यूम किया। देखा सर। ठीक है ना? और फ्रैक्शन ऑफ प्रताप, फ्रैक्शन ऑफ प्रताप, फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ प्रताप। प्रताप ने कितना फ्रैक्शन कंज्यूम किया? तो देखो टोटल कितने लीटर था? 5 लीटर। उसमें से कितने लीटर कंज्यूम किया? तो 3/5। है सर, मतलब ये विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ वाटर हाँ तो लिखा ही है, तो फिर उसमें क्या सिर्फ माइनस ही तो करना था, इतना बड़ा क्या लिखवा दिया? हाँ, तो उसमें 2 क्वेश्चन है बेटा। हाउ मच डिड विद्या ड्रिंक, हमें ये भी निकालना था कि कितना लीटर पानी विद्या ने पिया है, तो वो लीटर में निकालना इतना था। ही तो था। और उसमें से तो फिर लीटर टोटल में भी तो क्वांटिटी उतना ही होगा। और फ्रैक्शन भी निकालना था, तो हमने फ्रैक्शन भी निकाल लिया। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लो। प्रताप को बहुत प्यास लगी थी। हाँ कुछ ज्यादा ही पी गए। चलो ये हो गया। ना सर, टोटल वाटर। सर हो गया, कर दे तू। हाँ सर, हो गया, कर दो। अब देखो न्यू टॉपिक है हमारा मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। ऑफ, नहीं, मल्टीप्लीकेशन। वैसे मैं सिखा चुका हूँ, ऑफ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। में डेसिमल दिया है तो डेसिमल का एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना, वैसे मैं सिखा चुका हूँ इसमें, बट फिर भी हम देख लेते हैं। ये लिखना तो नहीं है ना? जैसे 1/2 को 1/2 के साथ 1/7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इफ वी मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 1/7 तो क्या होगा? न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ 1/14। मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर का 1/14 हो जाएगा। ठीक है ना? 14 अब ही जैसे आएगा पर आंसर। 2/7 सर ये तो पहले करना ना। मल्टीप्लाई बाय 3/14, तो यहाँ पर इस केस में क्या सर होगा? मुझे क्वेश्चन पूछना इसको था कट कर कि देंगे, 2 1 अगर जा 3, 2 ऊपर 7 जा। ठीक है, कट शॉर्ट डायरेक्टली भी कर सकते हैं अगर दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो। इफ टू फ्रैक्शन हैविंग मल्टीप्लाइड साइन देन वी कट शॉर्ट द नंबर्स। तो नंबर को हम कट शॉर्ट कर देंगे, डिवाइड तो हो यहाँ तो से बचा यहाँ पर बचेगा 1, 1 मिनट, यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा 7 और यहाँ पर बचेगा 7, तो ये हो जाएगा 3/49। कितना हो जाएगा? 3/49। और अगर हम नॉर्मल तरीके से भी करते तो यही आंसर आता। देखो कैसे, बताता हूँ। 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई तो आ जाता 6, 14 का 7 के साथ तो 98। इसको कट शॉर्ट करते 2 से तो फिर से वही आता 3/49। तो आंसर हमें वही मिलेगा, बट अगर आप पहले कट शॉर्ट कर दोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर बड़े नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे या ऑफ लगाएंगे, दोनों में एक ही बात होती है। ऊपर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ होगा, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ होगा। यस बोलो। सर इसमें तो 7 मल्टीप्लाई बाय 14 है, उससे सही से मल्टीप्लाई होगा नहीं। और ऊपर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 से साथ मल्टीप्लाई होगा। हाँ हाँ, सीख गए ना? डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हाँ, न्यूमरेटर। वेरी गुड। हेलो चलो, अब एग्जाम्पल 6 दिया है आपकी सर, टेक्स्ट। हाँ बोलो। लिखना है। नहीं लिखना नहीं है, ये तो समझाने के लिए था, आपको बता ही चुका हूँ पहले में ये। तो देखो सर ये नेक्स्ट, लिख देंगे तो चलेगा ना? लिख लेंगे तो अरे चलेगा अभी तो चल। कहा। सर ये तो आपने पहले लिखवाया था, इसका पहले भी हाँ स्पीच लिखवाया था। तो दूसरी बार क्यों करवा रहे हो? बस रिवीजन। और ये कितना है? 2:1/5। ठीक है ना? ये क्वेश्चन है
देखो सर, पहले सुशांत पूछ लेते हैं। ये सुशांत लिखना नहीं है रीड्स ना? 1/3 पार्ट ऑफ बुक इन 1 hour। सुशांत ने 1/3 पार्ट पढ़ा 1 hour में, तो हाउ मच पार्ट ऑफ बुक ही विल रीड इन 2:1/5। One page. तो ही रीड in 1 hour। He reads in 1 hour। 1/3 of 3 1/3 पार्ट ऑफ बुक। of 3. जितनी भी बुक, सर इसमें अब 3 नहीं होगा? ठीक है ना, 1/3 पार्ट ऑफ, तो ही रीड्स इन 2:1/5 hour। जैसे तुमने 1 घंटे में इतना पढ़ लिया तो 5 घंटे में या जितने भी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2:1/5, सॉरी 2:1/5 ऑफ नहीं आएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई आएगा सीधे। 1/3 पार्ट ऑफ बुक। 1 घंटे में पर सर इतना। ये 2/5 मतलब 2:5 को तो हमको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। कर लिया। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/15 पार्ट ऑफ 15। बुक का इतना पार्ट पड़ेगा वो, ठीक है ना। 11/15 मतलब उसे पढ़ना है कि उसने पढ़ लिया? ही रीड्स मतलब वो पढ़ेगा, अगर वो 3 घंटे तक पढ़ाई करेगा तो इतना पढ़ लेगा, मतलब ये। तो सर ऐसे सोचना क्यों? यहाँ हाँ, पर सर, एक अगर वो उसने लिखा है ना, तो यहाँ पर ऐसे लिखो ही विल रीड, क्योंकि उसमें पढ़ेगा हाँ। लिखना। ही विल रीड इन 2:2। कितने घंटे में इतना पढ़ा है, तो 2:1/5 में कितना घंटे मतलब कितने पार्ट को बुक का पढ़ लेगा वो, ठीक है ना। तो ये आपको लिखना है। तो ये सर, मतलब इतने घंटे सिंपल, में तो जैसे 1 घंटे में तुम 50 क्वेश्चन करते हो, तो 3 घंटे में कितने करोगे? 150, ठीक है ना। तो वो इस टाइप का क्वेश्चन। सर बट लेकिन 50 ऐसा में नहीं तुम होता और एग्जैक्ट थोड़ी 50 कर सकते हैं। हाँ, तो तुम तो 5 भी नहीं करते हो। क्या ऐसा सर, नहीं हम होता। 100 करते एक हैं। घंटे में 50 भी चलो कर कल सकते हैं, लेकिन मैं लेकिन एमसीक्यू हमारी तो करते 5 नहीं भी है, हाथ कर दुख सकते जाते हैं। हैं। ठीक है ना। फिर कल मैं कुछ और चीजें, नई चीजें बताऊंगा, और कल हम इसके आगे सर के आप वो एक्सरसाइज वाली सब करें। सर, अब साइंस सर में आप लिखने को दो, 50 क्वेश्चन अभी लिख देंगे, वैसे मत दो। चलो घंटा लाता है। 2.2 कंप्लीट कर लेना, ठीक है। सर आप हाँ। वर्कशीट कब चेक करोगे? वर्कशीट सर, तुम्हारी मैंने हो गई नहीं कंप्लीट सभी की? नहीं नहीं सर, तो जब नहीं हुई कंप्लीट ही सर, नहीं हमें तो प्रिंट नहीं आई। टाइम ही जल्दी से नहीं करो, मिलता। ताकि उसमें मेरी से तो जो हो डाउट गई। है वो सर, कंप्लीट, मेरा कोई डाउट नहीं है, मैंने देख लिया। जो भी सॉल्व करोगे तो उसके बाद पहले सॉल्व कर लो, सर फिर इसमें एमसीक्यू नहीं करना है ना, वो टिक मार। सर मेरी तो अभी 2-3 पेज बाकी है लिखने के। हाँ तो कर लो जल्दी से कंप्लीट। जो भी डाउट है वो आप निकाल के रखो, टिक करके रखो, फिर एक दिन पूरा हम डाउट का सेशन रख लेंगे उस वर्कशीट का, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उसमें। सर वो सर मैंने टिक सॉल्व करके करने के रखी है लिए बहुत दो। सारी। अरे एक एक आप है बोलो ना यार। होमवर्क मत दो, अच्छा तो हम हाँ हाँ सर, आप एक दिन मत हाँ, तो अबे आज होमवर्क फ्राइडे, देखिए आज तो फ्राइडे को क्लास है, कल तुम्हारी नहीं है, कल नहीं मिलेगा होमवर्क, परसों नहीं मिलेगा, तो 2 दिन में कर लेना। चलो सर, आपका जब पीरियड है तब। सर संडे नहीं बिगाड़ना। ठीक है, तो ये कंप्लीट कर लेना 2.2 सर मंडे एक्सरसाइज। मत पढ़ाना, मंडे क्या मत पढ़ाना। तुम्हारा हाँ तो सर, नहीं है। प्लीज। हाँ, रोज का ही है। और तो फेनिल सर पंचाल, घंटा लेना है। फेनिल पंचाल तुम इतना लेट ज्वाइन क्यों हुए? प्रेजेंट कराने। सर नेट नेट नहीं आ रहा अच्छा था। अच्छा अच्छा, नेट का इशू। यस रोज यही लगाओ कि नहीं लगाओ सर अटेंडेंस? मेरा कहाँ होता है रोज, मैं तो रोज जल्दी। सर नेटवर्क इश्यू नहीं चाहिए तो ऑफलाइन स्टार्ट कर दो, वरना हम हाँ आपके सर, घर ऐसा कुछ सर नहीं होता, ऑफलाइन में चले। है नहीं। वरना हम आपके घर आके पढ़ लेंगे हाँ सारे सर, प्रेजेंट। आप ट्यूशन करवाते हो तो बताओ ना, ये धार्मिक को करना है। नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं देखो मैं एक मिनट मेरा तो हो चुका है। एक मिनट में बताता हूँ कौन गायब हुआ। अभी रुक जाओ, कोई गायब हो गया है। अंशुमन नहीं है, ठीक है, एब्सेंट। और भव्य है यहाँ, फिर ध्वनित नहीं है। सर मेरा प्रेजेंट करना। रिद्धि है, वैसा रिद्धि बोलना चाहती है। ध्वनित नहीं है, सर।
सही समझी हनवी। मैं सब समझ जाती हूँ। मौली शर्मा है, इन सबको आज ही लगवाता हूँ फोन। नहीं सर है, मैं शायद। भी। सर बहुत सारे नहीं है। नागेंद्र कितने भी सारे नहीं है? नागेंद्र मेरी अब मत एब्सेंट लगाना। ठीक है ना, ये नागेंद्र भी आके चला गया। पर सर ये बहुत सारे वैसे है, ये ध्वनि ये सब है ना। रुको, इनको आज मार्क कर लेता हूँ मैं, कल इनकी वो करूंगा सबके अभी। धुलाई। चलो ठीक है, बाय बाय। बाय सर। बाय।